सो फ्रेंड्स, हानले को बाय बाय। और अब जा रहे हैं हम लिंगला एंड डेमचौक। सांस बड़ा फूल रहा, बहुत ज़्यादा। लगेज लगाया था ना अभी बाइक पे, तो अब एक बार फ्यूल का पता करना है। वैसे तो है 1-2 लीटर अगर हो जाए। चलो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं। ये है फोटीला की चढ़ाई। फोटीला हानले से है 55 किलोमीटर। अब हमारे को आएगा फोटीला पास। ऊपर बर्फ़ देख रहे हो पहाड़ों पे। पहले फोटीला पास क्रॉस करना है, देन उसके बाद फिर उमलिंगला। हानले जो था वो 15,300 फीट की हाइट पे था, और उमलिंगला जो है वो 19,500 फीट पे है। तो अभी यहाँ हानले में भी एयरटेल के ही नेटवर्क हैं, वो भी पोस्टपेड, और जियो वगैरह के नहीं है। अभी जियो की वायरिंग चल रही थी अभी पीछे, न्यूमा तक शायद वो पहुंच गए हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वही 7 से 11 शाम को। पूरा दिन ये लोग सोलर के ऊपर ही डिपेंड है। लैंडस्केप देख रहे हो यार, क्या सही लैंडस्केप है। आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी, मैंने बरकलावा डाला हुआ ना सर्दी की वजह से। तो चलो गाइस, आगे मिलते हैं। लैंडस्केप देख रहे हो, वो देखो यार, नीचे से आए हैं और बाइकों की बस हो गई है। पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, बस। और एक ये हर मोड़ के ऊपर रेता बजरी फेंका हुआ है। जितना मोशन होता है सारा टूट जाता है। अभी वो ऊपर वो दिख रहे हो आप, वहाँ पे अभी वहाँ पे जाना है, फिर उसके बाद परली पहाड़ी पे जाना है। ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत आ रही है। Finally we are at Fotila Pass. It's 80,124 feet above sea level. ऑक्सीजन की बहुत कमी है। Fotila Pass, 6 world highest. हमने फटीला की चढ़ाई चढ़ी है, अब उतरेंगे, फिर उसके बाद लिंगशिट की उमलिंगला की चढ़ेंगे। लिंगशिट कहना वो देखो नीचे। सांस बड़ा फूल रहा है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यहाँ पे। लैंडस्केप देख रहे हो, वो फटीला वहाँ से उतर के आए हैं। अभी यहाँ से वो नीचे जाना है,
ओ देखो, फिर उसके बाद उमलिंगला की चढ़ाई स्टार्ट होएगी, जो इससे मेरे ख्याल से 1000-1500 फुट ऊपर है। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आगे मिलते हैं फ्रेंड्स। फतेह कैफे, पहले तो सॉरी आप लोगों को विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। और अभी हम फुटीला क्रॉस कर लिया है, तो यहाँ पे नीचे आर्मी वालों का कैफ़े था, तो वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी है, थोड़ी सी एनर्जी आई है। और अब हम उमलिंगला की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। यहाँ से उमलिंगला 30 किलोमीटर। फुटीला भी बड़ा हेक्टिक है और बड़ा टफ था स्ट्रेच। सामने पहाड़ सिर्फ अब यही वाले दिखने रह गए, बाकी आगे वाले दिखने बंद हो गए। बादल आ गया नीचे, पानी देखो यार क्या सुंदर लग रहा है। हल्की हल्की बारिश, अब उमलिंगला की चढ़ाई, बाइक को सांस आना मुश्किल हो रहा। अब चलो कोई नहीं। टेमचक 51, उमलिंगला वो सामने। थोड़ी थोड़ी आपको कैमरे में बर्फ दिख रही होगी, देखो बर्फ पड़ रही है। ये है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जो हर बाइकर का एक ड्रीम होता है। सो फाइनली मी एंड सिरफिरे भाजी वी डिड इट भाजी। या ये आ गया उमलिंगला। ओ माय गॉड, शीशा खोलते बर्फ पड़ रही है। Congratulations bro, congratulations. कटो आईफोन। ये है उमलिंगला, ये अपना बहुत बढ़िया बर्फ पड़ रही है, कैफे बंद है। सो उमलिंगला डन। बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर फुटीला ज़्यादा टफ है उमलिंगला से।
अब सीधा डैम चौक जो है 27 किलोमीटर, फिर उसके बाद नीचे नीचे से सीधा लोमा। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। चलो एक अचीवमेंट हो गई है। और कर रहे हैं वो तो रास्ते रास्ते दिए हैं। सो अभी चेक पोस्ट पे एंट्री होगी है डैम चौक के। और ये जो बगल ये वाला जो पहाड़ है ये चाइना का है। और यहाँ पे जैसे पाकिस्तान वाले हमारे वहाँ पे LOC होता है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका बॉर्डर सिर्फ बीच में नदी है और कुछ नहीं है। नदी के उस साइड जो है वो चाइना है और इस साइड जो है हमारा इंडिया है। ये सामने जो पहाड़ी है ये चाइना की है। आपको सामने बड़ी वाली पहाड़ी दिख रही है, मैं इशारा नहीं कर पाऊंगा, उसके ऊपर आपको छोटा सा वो दिख रहा होगा, तो चाइना के वहाँ पे पोस्ट है वो। और उनकी जो वहाँ पे दूरबीन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट तो बहुत दूर की बात है, हमारी अगर शर्ट के ऊपर कोई लोगो भी लगा होगा ना वो भी पढ़ लेंगे। ये डैम चौक जो है आधा गांव जो है चाइना में है, हाफ इज़ इन इंडिया, ठीक है। और चाइना ने तो पूरा शहर बसा दिया है डैम चौक में। अभी इंडिया की तरफ से डेवलपमेंट नहीं हो पाई है इतनी ज़्यादा। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर भी है, अगर वहाँ तक जाने देंगे तो देखते हैं। एक्चुअल में ये है इंडिया लास्ट विलेज। हम लोग चितकुल वगैरह में बोल देते हैं इंडिया का लास्ट विलेज, वहाँ से आगे 45 किलोमीटर दूर है, बीच में पता नहीं और क्या क्या आएगा। दिस इज लास्ट एक्चुअल लास्ट विलेज जहाँ तक आप जा रहे हो। ये देखो चाइना, ठीक है। और ये है अपनी किस्मत का घोड़ा जो आगे भाग रहा है। आई शाबाश। यहाँ पे ना मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता, तो हर जगह बंकर्स बने हुए हैं। पाजी कैमरा बंद करना पड़ेगा यार, सामने चेक पोस्ट है। सो गाइस बाद में मिलते हैं। सो सामने देखो चाइना चाइना चाइना। आपको हमने इतना चाइना दिखा देना है ना कि आप लोगों को सबको नफरत हो जाएगी चाइना से। बस बीच में नदी और दूसरी साइड चाइना। विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है। सो बाय बाय डैम चौक। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, पूरा अंदर तक जाके आए हैं।
जहाँ पे आर्मी एरिया था, तो वहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं अलाउड थी। यहाँ पहाड़ों के ऊपर सब जगह बंकर ही बंकर है। ये सामने चाइना, बीच में LAC जो इंडस रिवर है। बाजी हो गए दर्शन चाइना दे? हमेशा चाइनीज़ मटेरियल ही देखते हो, आज चाइना ही देख लिया है। तो अभी यहाँ पे आर्मी वालों का एक कैफ़े था, यहाँ पे हमने लंच किया, फ्राइड राइस, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे। बस अब आगे निकलते हैं। ये रास्ता तो वही सेम ही है, तो मैं इसको अवॉइड ही करूँगा। आगे जहाँ से एक रास्ता कटेगा वहाँ से मैं आपको फिर शूट करता हूँ इसको। ओके, बाय बाय। सो यहाँ से हमने अब एक शॉर्टकट करता है वो लिया। ये 3-4-5 कह रहे हैं कि 3-4 किलोमीटर का ऑफ रोड है, उसके बाद टारमेक रोड आ जाएगी। एक्चुअली पीछे ब्रिज बन रहा है वो सामने। और नीचे वाटर क्रॉसिंग में पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमको यहाँ से थोड़ा सा आना पड़ रहा है। ये रोड अभी बन रहा है। सैडलिंग सैडलिंग सैडलिंग। नहीं चलाते, डोंट वरी। लोमा डुंगती लोमा सीधा। बिल्कुल। वैसे भाजी एक चीज़ मैं देख रहा था, उमलिंगला से ज़्यादा टफ तो फोटीला पास हुई है। उमलिंगला नो डाउट 19,500 फुट पे है, और उसका आप जब स्लोप चढ़ रहे हो ना, तो वो जैसे गाटा लूप्स वाला नहीं है उसमें। फोटीला में तो गाटा लूप्स की तरह इतने ज़्यादा बेंड्स हैं। हाँ, ये रोड सीधा पेंगोंग को भी निकल जाएगा। तो हमारे ऋषि भाई जी, वो उनका बड़ा वो था कि पेंगोंग पेंगोंग, तो ऋषि भाई आप इससे ही रोड से आना आप। हाँ, ये देखो यार, छोटे छोटे पहाड़ों को बीच में से काट के रोड्स बनाई हैं, थैंक्स टू BRO। फुकचे कोयूल।
माड़ा जिहा खिच लो बस हुण देनी है जी इत्थे तक ही है बस। सो अभी हम बजते अनल रहता है ये जो अब हमको वापस उमलिंगला नहीं जाना। डैम चौक से बारों बार आप सीधा आप अगर आपने हानले भी जाना है तो भी आप जा सकते हो, आपने लोमा जाना है तो भी आप जा सकते हो। तो हम यहाँ से हम सीधा चोयूल होते हुए सीधा लोमा निकलेंगे। लोमा से 22 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है तो 22 किलोमीटर आगे वहाँ से न्यूमा पेट्रोल पंप, तो वहाँ रुकेंगे। और न्यूमा में जियो का नेटवर्क भी है, सबसे बड़ी बात। न्यूमा पहुँच गए हैं। न्यूमा के पेट्रोल पंप वो सामने दिख रहा है। फ्यूल बस 2-4 किलोमीटर तक का ही था, तो बाइक ने पूरा साथ दिया। अब बस अब फ्यूल डलवा के फिर अब होम स्टे देखते हैं। चलो आगे मिलते हैं फ्रेंड्स। फाइनली रीच एट न्यूमा। यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, घर पे भी बात करनी है। गेस्ट हाउस ले लिया है और ऊपर जी कमरे में खड़े हैं। यहाँ पे हमारा नीचे रूम है तो चलते हैं। डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है सब कुछ। सुबह निकलेंगे ले के लिए। चलो ठीक है गाइस, टेक केयर।